हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे। तो साथियों, आज इस क्लास में करने वाले हैं दिल्ली पुलिस परीक्षा के लिए जीके जीएस के काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल। तो साथियों, इस क्लास में होने वाला है जीके जीएस के वो सवाल जो आपके 14 नवंबर से दिल्ली पुलिस परीक्षा में पूछा जा रहा है। तो साथियों, इस क्लास का एक भी सवाल मत छोड़िए, आज के एग्जाम में समझ लीजिए ऐसे ही सवाल देखने को मिल सकता है, या तो यही सवाल 1-2-3 मिल सकता है। साथियों, केवल 6 से 7 मिनट आपका लेने वाले हैं क्लास। तो साथियों, इस क्लास को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा, आपको ही काफ़ी फायदा होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्न पहला है, भारत के आखिरी ब्रिटिश वायसराय कौन थे? तो साथियों, भारत के आखिरी ब्रिटिश वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर दूसरे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? तो साथियों, निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? तो आपके समुद्रगुप्त को माना जाता है। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर तीसरे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा दिया, निम्न में से कौन सत्यमेव जयते का स्रोत है? तो साथियों, निम्न में से कौन सत्यमेव जयते का स्रोत है? तो आपके मुंडकोपनिषद है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की? तो साथियों, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की थी? तो साथियों, ये सवाल आपके लिए होमवर्क हम देते हैं। अगर आप दिल्ली पुलिस के एस्पिरेंट होंगे, महारथी होंगे, अगर तैयारी कर रहे होंगे, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो इस सवाल के जवाब में आप कमेंट में क्या करेंगे? जवाब जरूर देंगे। साथियों, देखते हैं इस सवाल के जवाब में कौन कौन कमेंट करके देता है। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं एक आपके लिए होमवर्क सवाल। प्रश्न नंबर 4 है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो साथियों, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद रियासतों के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई? तो साथियों, स्वतंत्रता के बाद रियासतों के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई? तो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही जवाब है साथियों। तो प्रश्न नंबर 7, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया? तो साथियों, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो आपके अशोक ने कराया था। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। तो प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो साथियों, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो कन्नौज में थी। ऑप्शन सी कन्नौज बिल्कुल सही जवाब है। तो प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, वह इतालवी यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है वह है? तो साथियों, वह इतालवी यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है वह कौन है? तो साथियों, वह निकोलो कोंटी है। कौन है साथियों? निकोलो कोंटी। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो साथियों, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो आपके उदयन था। कौन था साथियों? उदयन। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, धौलागिरी शिखर का दूसरा नाम है? तो साथियों, धौलागिरी शिखर का दूसरा नाम क्या है? तो आपके श्वेत पर्वत है। कौन है साथियों? श्वेत पर्वत। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य सरकार के कार्य में को बढ़ावा देना है? तो साथियों, आपको बताना है सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य सरकार के कार्य में क्या है? पारदर्शिता या जवाबदेही को बढ़ावा देना है। तो साथियों, आपको केवल पी और केवल क्यू में जवाब देना है। तो साथियों, क्या हो जाएगा इस सवाल का जवाब? तो इसका पी और क्यू दोनों हो जाएगा। सरकार के कार्यों में पारदर्शिता भी है, जवाबदेही को दोनों बढ़ावा देना है। तो ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है साथियों। तो प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? ये आपकी 1948 में हुई थी। ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जिसे सिडबी कहते हैं उसका मुख्यालय कहाँ है? तो उसका मुख्यालय है लखनऊ में। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न 15 ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो साथियों, ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपके भारत का दुग्ध उद्योग से संबंधित है। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 16 देखते हैं,
वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो साथियों वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो आपके ये है पश्चिम चंपारण बिहार में। कहाँ है साथियों? पश्चिम चंपारण बिहार में है। ऑप्शन भी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 17 देखते हैं, प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन भी क्या है? 5 जून बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो साथियों विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो आपके गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। कौन है साथियों? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 19 पे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का संबंध संगीतकार पालघाट मणि अय्यर से था? तो साथियों निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का संबंध संगीतकार पालघाट मणि अय्यर से था? तो साथियों मृदगम था। कौन साथियों? मृदगम। ऑप्शन ए क्या है? मृदगम बिल्कुल आप राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 20 देखें, भूकंप की तीव्रता मापने वाला पैमाना क्या कहलाता है? तो साथियों भूकंप की तीव्रता मापने वाला कौन सा पैमाना है? तो आपका है रिक्टर पैमाना है। तो ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन आ जाएगा। तो साथियों इस क्लास में वो सवाल कराया गया जो आपके दिल्ली पुलिस परीक्षा में 14 नवंबर से पूछा जा रहा है। एक भी सवाल साथियों इस क्लास का मत छोड़िए, आज के लिए समझ लीजिए रामबाण होने वाला है। तो साथियों चैनल पर नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आपको हर एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छे प्रैक्टिस के सेट की तैयारी किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर जुड़ोगे तो आपको पता होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।